नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रेलटेल। देखिए रेलटेल में पॉपुलर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज जितने टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर काम होते हैं और वो भी रिले सेक्टर के ऊपर। जैसे हम लोग स्टेशन में जाकर क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं। और जितने सारे रिले सिस्टम चल रहा है, आप घर बैठे टिकट कलेक्ट कर पा रहा है, घर बैठे ट्रेन का स्टेटस देख पा रहा है। ये सारे सिस्टम पॉसिबल हो पाया है केवल मात्र रेलटेल के माध्यम से, क्योंकि रेलटेल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और सरकारी कंपनी है, और वो भी पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर के ऊपर वो सर्विसेज देते हैं। तो रेलटेल के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं 6112 रेलवे स्टेशन के ऊपर लाइव वाईफाई जो है वो सर्विसेज दे रहा है। कौन दे रहा है? रेलवायर्स। रेलवायर्स मतलब रेलटेल। तो सीधी सीधी बात करूं, ये तो सिर्फ शुरुआत है कंपनी का। अभी आगे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस फील्ड में। तो ओवरऑल बात किया जाए तो टोटल 62,000 किलोमीटर्स जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो बिछा चुके हैं, और वो भी रेलवे के ऊपर। पीओपीएस जो है उसके ऊपर 11,000 के ऊपर है। साथ ही साथ जो नेटवर्क सिस्टम बिछा के रखा है करीबन 21,000 से भी ज़्यादा। तो सीधा सीधा बात कहूँ, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको काज काम होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे एच डी वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं। डेटा सेंटर सर्विसेज, खुद डेटा को सेंटर बनाकर वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि रेलवे के सिस्टम खुद को बनाना पड़ता है। उसके साथ साथ रेलवे के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ लीज लाइन के ऊपर, वायरल जो प्राइवेट नेटवर्क्स है उसके ऊपर कंपनी एक एक करके अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है। नेटवर्क जो लीज लाइन के ऊपर, टावर कलेक्शन के ऊपर, तो इस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट डेटा सर्विसेज के ऊपर, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर, तो एनएलडी जो वॉइस कैरेज है, मतलब सिग्नल सिस्टम के ऊपर जो वॉइस भेजा जाता है वो भी इस कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी इसके जो बेस है बहुत स्ट्रांग है। इस बेस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। क्या सचमुच अभी करंटली कोई लेवल्स है इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए? मुझे एक शानदार तरीके से ट्रेड मिला जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट किस तरीके से ट्रेड मिला, और मैं कौन सा स्ट्रेटेजी उसको यूज़ किया, और उसको मैं बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा क्या सही में इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में पहले भी कोई फायदा मिला था। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से पहले कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट देख लीजिए। देखिए कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रेलटेल के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा सेंटर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसके ऊपर काम करने वाले हैं। टेलीकॉम एंड आईटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ कवर सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आज मतलब दिन के दिन एक एक करके ट्रेन ट्रेन का जो एक्सीडेंट हो रहा है वो बेसिकली कवर सिस्टम ना होने के कारण। तो इस सिस्टम को इनबिल्ड करने के लिए, इस सिस्टम में को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा रेलटेल के ऊपर। तो इसलिए देखिए कंपनी बता रहा है कि रेलटेल जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। जो सेंटर है उससे भी बड़ा सेंटर बनने वाला है। वाईफाई प्रोजेक्ट, वाईफाई प्रोजेक्ट के ऊपर बताया जा रहा है कि रेलटेल हैज सिक्योर्ड ऑर्डर फॉर द स्टेशन, मतलब बहुत सारे स्टेशन में तो वो बना चुके हैं, और भी बहुत सारे स्टेशन है जहाँ पे वाईफाई अभी भी उपलब्ध नहीं है, उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके बेसिस में भी कंपनी काम कर रहा है। जो ओटीपी है, ओटीपी से ओटीपी जनरेट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। आपके फ़ोन नंबर से ओटीपी जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। एसएमएस के माध्यम से में भी आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाले हैं। कंपनी ये भी बता रहा है कि देखिए आरएससी साइन एमओयू रेलटेल, मतलब जो आरएससी है तो वो यहाँ पे रेलटेल के साथ बिग साइन कर चुके हैं टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली जब जब कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो कंपनी में बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ डेटा पॉइंट्स को चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कंपनीज के ऊपर अगर मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स में देखूँ तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ता है। अभी ये देखना है कि कंपनी का पी रेशियो क्या खुद के पी रेशियो से कम है। चलो उसके लिए आपको जाना है चार्ट में और पी रेशियो में। अगर मैं एवरेज पी रेशियो देखूँ तो 25 से है, और कंपनी का करंट पी रेशियो 45 है। मतलब खुद का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा
हाई देखने को मिला। कोई बात नहीं, कंपनी इंडस्ट्रीज को ब्रेक किया है, यही अच्छी बात है। डेप्थ कम है, एकदम ना के बराबर, इनकम भी अच्छा हो रहा है और कंपनी के ऊपर जो आरओसी आ रही है वो भी शानदार देखने को मिला। अभी कंपनी के पेयर ग्रुप से बात करूं तो देखिए, इस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल, साथ ही साथ भारती हेक्साकॉम, साथ ही साथ वोडाफोन, टाटा मतलब कम्युनिकेशन, टीटीएमएल, उसके बाद रेलटेल। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज देखने को मिला। और सारे कंपनीज के अगर डिटेल्स में, अगर मैं सेल्स क्वार्टर के बारे में बात करूं तो हाईली सेल्स आपको रेलटेल का ही देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, फिर भी मतलब 8% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, इस बार भी कंपनी हाईएस्टली रिजल्ट किया और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी बहुत शानदार सेल्स को जनरेट किया और देखा जाए तो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स भी है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी 68 से सीधा सीधा 73 करोड़ बना, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया और पिछले सालों को भी बीट किया। तो जब कोई एस्टिमेट को बीट करते हैं तो उसमें कंपनी के ऊपर पॉजिटिव एक व्यू तो जरूर देखने को मिल ही जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सालाना डिटेल्स के बारे में बात करूं तो सालाना कंपनी का हाईएस्टली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। लास्ट 3 ईयर्स में 47%, अभी तक 5 साल हुआ नहीं, एक साल में 58% का रिटर्न दिया। कंपनी का मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा पहले था, आज थोड़ा सा कर्जा लिया गया जो ना के बराबर है, क्योंकि हाथ में कंपनी का रिजर्व बहुत ज्यादा है। 750 करोड़ से सीधा सीधा 1500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी का जो रिजर्व है वो डबल हो चुके हैं। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर जबरदस्त बाई किया है। हम लोग सोच रहे कि म्यूचुअल फंड ने, सॉरी, एफएस ने माल बेचकर भाग चुके होंगे इस कंपनी के ऊपर। हुआ कुछ उल्टा, एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, आज उसके पास 3% होल्डिंग है। डीएस के पास जो होल्डिंग था, डीएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा है। तो एक एक मतलब इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी किया, तो एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड साइंस है। क्योंकि कभी दो देखा जाए तो दोनों इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, तो सोचना उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाले है। तो चलो अभी कंपनी के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो चार्ट अगर देखूं तो रेलटेल के ऊपर बहुत पहले से सीधा सीधा कहूँ कि एक टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। मैं अगर मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से देखना। कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक टॉप बने थे, यहाँ पे भी एक टॉप बने और यहाँ पे भी एक टॉप बने। इस तीनों टॉप को मैं अगर कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे लंबा से कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने, मतलब कप विथ 100% यहाँ पे बने हैं। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, एक ना एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया तो इस जगह पे एंटी बना। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आया, ऊपर जाने के ऊपर नहीं गया, उल्टा नीचे आ गया। तो इस नीचे आने के बाद क्या मैं कुछ एवरेज करूंगा, क्या मैं कोई दूसरा स्ट्रेटेजीज को यूज करूंगा? देखिए फर्स्ट एंट्री पॉइंट तो मेरा यहाँ पे है। सेकेंड स्ट्रेटेजीज में जो यूज किया वो मुझे बहुत शानदार स्ट्रेटेजी लगा, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखना इस स्ट्रेटेजीज को, जहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बना, आरएसआई स्ट्रेटेजीज। मैं आरएसआई स्ट्रेटेजीज को पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन किया था कि जब भी कोई भी कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो और उस टाइम अगर आरएसआई का लाइन 30 के नीचे गए तो वहां पे बनेगा एक पॉजिटिव एंटी पॉइंट्स। देखिए मैं एंटी पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाई करने का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस जगह पे मेरा बाई बनेगा और इस जगह से बाई ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, जब आरएसआई 70 को टच करेगा तब टारगेट बनेगा। तो क्या प्रीवियस में ऐसे कुछ हुआ था, उसको देखने के लिए मुझे बैक में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी कैंडल ने क्या किया, नीचे आए, इस जगह को टच किया, तो आरएसआई भी यहाँ पे 30 के नीचे गया। तो फाइनली अगर मैं मार्किंग करूँ कुछ इस कैंडल के नीचे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एक आरएसआई स्ट्रेटजीज वाइज कैंडल बने, दूसरा कहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना, मतलब दो बार यहाँ पे स्ट्रेटजीज बने हैं। और टारगेट कहाँ पे हुआ फाइनली, जो टारगेट बना आरएसआई का, तो वो अगर देखेंगे तो आरएसआई का जो फाइनली टच हुआ कहाँ पे, यहाँ पे टच हुआ। तो यहाँ पे जो टच हुआ मतलब फर्स्ट एंटी से भी देखे तो ओवरऑल यहाँ पे टच हुआ, मतलब कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट बना। तो फर्स्ट एंटी का जो टारगेट बना 85 डेज में 15%, और सेकंड जो एंटी मिला था, सेकंड जो एंटी मिला इस जगह से
तो यहाँ से अगर मैं एक बार देख लूँ इस टॉप लेवल तक, तो यहाँ पे कितना मिला? 25% रिटर्न मिला 37 डेज में। तो क्या ऐसे पहले भी बना था? चलो और भी देख लेते हैं। हाँ, और भी बने थे। तो यहाँ पे भी बना था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आरएसआई स्ट्रेटजीज के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं बना, क्योंकि इस जगह पे एंटी बना था। एंटी से लेकर टारगेट तक देखूँ तो जहाँ पे एंटी हुआ वहाँ पे ही क्लोजिंग हो गया। अगर नीचे लेवल से, एकदम नीचे लेवल से अगर मैं इसको एंट्री पॉइंट से देखूँ, तो यहाँ पे जबरदस्त एक बाई कैंडल बना और जबरदस्त एक टारगेट पॉइंट बना। करीबन 29% का रिटर्न मिला जस्ट 27 डेज में। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज को चेक करना है, बैक टेस्टिंग करना है, उसके बाद उस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।